नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही। इस वक्त हम भाजपा के प्रदेश कार्यालय स्थित अभिनंदन समारोह स्थल पर हैं और आज 14 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी कर रहे हैं प्रवीण सिंह जी। प्रवीण सिंह जी, सीधे हम प्रवीण सिंह जी से ही बात करते हैं। प्रवीण सिंह जी, घर वापसी आज हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आज इतने सालों के बाद में आप वापस आ रहे हैं? हर आदमी को अपने घर में अच्छा लगता है। आप कभी अगर देशाटन के लिए भी जाते हैं, तीर्थाटन के लिए भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो घर जब वापस आते हैं तो अच्छा लगता ही है। रगनी बैठ जाओ 5 मिनट। हाँ, बैठ जाओ। ये जो राज्य की जो मौजूदा स्थिति है, जिस तरह की राजनीतिक उथल पुथल है, इस बीच आप फिर से वापस भाजपा में आए हैं। जदयू में आप थे, जदयू में ऐसी आखिर कौन सी बात हुई जिसके कारण आपको जदयू में मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ और मैं नीतीश जी को आज भी एक अच्छा लीडर मानता हूँ और उनसे कोई मेरा झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन इस राज्य के बेहतरी के लिए, चूँकि भारतीय जनता पार्टी में मेरा काफ़ी अनुभव था, काम किया हुआ 25 साल का अनुभव था, मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया था। और जब उन समय किया था जब भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी उपस्थिति यहाँ पर नहीं थी, तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आपने अभिभाषण में जिस तरह से बताया कि जब आप भारतीय जनता पार्टी छोड़े थे तो आपके बाल काले थे और आज जो है सफ़ेद हो गए हैं, तो ये बीच का जो है, इस बीच में किस तरह का अनुभव रहा था? भिन्न भिन्न लोगों से मिलना जुलना, और ये भी एक अच्छा अनुभव था। आपने सुना होगा मेरे भाषण में, मैं तो ये सब देश के बड़े लीडर थे। जब इनके साथ मैं बैठ के बात करता था तो लगता था कि, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि मैं अपने दल की ओर से, झारखंड विकास मोर्चा की ओर से अकेले बैठता था और ये लोग मुकुल वासनिक, ऑस्कर फर्नांडिस, अहमद पटेल, ऐसे सरीखे लीडर बैठते थे। तो कहते भी थे कि अरे ये तो अकेले सबका बात मुकाबला कर लेता है, कहता था। तो अच्छा लगता था कि हाँ, क्योंकि झारखंड के ज़मीनी स्तर पे जितना मैं घूमा हूँ, और मैं इस दावे के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में बाबूलाल मरांडी भी काफ़ी घूमे हैं, हमसे ज़्यादा घूमे हैं वो, क्योंकि उनके विषय में कहा जाता है कि लगातार 3 दिन एक छत के नीचे वो नहीं रहते हैं। लेकिन मैं भी उनके साथ उनके सहयोग करने के लिए, और अलग से भी मैं यहाँ पर यूथ टीम का भी अध्यक्ष रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं जितना घुमा हूँ शायद ही कोई लीडर, इसलिए कि यहाँ के एक एक गली के विषय में हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। प्रवीण जी, जिस समय में बाबूलाल मरांडी जी वापस आए थे, आप तो जेवीएम छोड़ दिए थे, उस बीच में कुछ नाराज़गी जताए थे आप कि जदयू मतलब ये जेवीएम छोड़ने के लिए। तो फिर जब बाबूलाल मरांडी जी जब वापस आए तो उसी समय से कयास लगाया जा रहा था कि प्रवीण सिंह जी भी वापसी करेंगे, लेकिन बहुत देर लगा दी है। तो आ गए ना, आ तो गए। आप लोग जो भी कयास लगाए थे, आगे सच्चाई तो हुआ उसमें। तो इतना देर क्यों? देर कहाँ हुआ है, अभी तो कौन सा चुनाव आना है, अभी तो 2 साल है चुनाव में, 2 साल काफ़ी समय है। बाबूलाल जी अपने आप को सहज किए, अब हम अपने आप को थोड़ा सा सहज कर लेंगे, तो आ तो गए पार्टी में। झारखंड प्रदेश में जिस तरह से एक सवाल आप उठाए थे कि जो खनिज संपदा की लूट हो रही है, ये वर्षों से चला आ रहा है। नहीं, देखिए, झारखंड में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। एक मेरे भाषण में छूट गया है कि यहाँ पर जो सर्वे हुआ है, ज़मीन का सर्वे, आप आश्चर्य करेंगे कि जिस जिले में 5000 हेक्टेयर ज़मीन थे, नया सर्वे में 5500 हो गए। ज़मीन इलास्टिक नहीं है कि वो फैल गया। तो इस सर्वे को फिर से स्थगित करते हुए रीसर्वे, क्योंकि आने वाले 5 वर्षों में जब पब्लिश होगा, अभी गजट में आएगा, तो भाई भाई को मारेगा, किसका ज़मीन, क्योंकि जिस काल में सर्वे हुआ उस समय उग्रवाद के कारण गांव छोड़ के लोग पलायन कर गए थे, बाल बच्चा को अच्छी पढ़ाई के लिए लोग पलायन कर गए थे, बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा के लिए लोग पलायन कर गए थे। और ऐसे में सर्वे करने वाले के जिस मर्जी में आया, तो क्योंकि झारखंड में ज़मीन बहुत बड़ी चीज़ होती है, यहाँ पर एक नारे भी चलते हैं, जान देंगे ज़मीन नहीं देंगे, तो इस नारे को हुए हैं। यह भी झारखंड का एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा जिसको पार्टी फोरम में मैं रखने का प्रयास करूँगा। और खनिज संपदा तो वही हो गया ना कि भगवान हमको डिपॉजिट दिया, हमारे बाप दादाओं ने अगर बहुत पैसा कमा के तिजोरी पे पैसा रख दिया, तो उसको हमको खर्च कैसे करना है, ये तो एक बार झारखंड के लोगों को समझना पड़ेगा कि उस पैसा को हम अगर बच्चों के एजुकेशन में लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर हमारे घर में कोई बीमार पड़ता है उसमें लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उस पैसा को हम निकाल के हवाई जहाज़ में घूमेंगे, 5 स्टार होटल में रहेंगे, पैसा का बंदरबाट करेंगे, या उस पैसा के यहाँ से पलायन हो जाएगा, तो खनिज संपदा तो एक ना एक दिन ख़त्म होनी है।
और जिस दिन ख़त्म होगी उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने उसके बदले आखिर कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है झारखंड के लिए, ये एक बार हमको बैठ के सोचना पड़ेगा। झारखंड के अंतिम सवाल है कि झारखंड की मौजूदा राजनीतिक जो स्थितियां हैं, जो उथल पुथल हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ ब्यूरोक्रेट का शासन चल रहा है और यही कारण है कि ब्यूरोक्रेट जो है सैकड़ों करोड़ रुपए में खेल रहे हैं। और कहा जा सकता है कि जो मौजूदा सरकार है पंगु है, क्योंकि थोड़ा सा अगर इनको कोई ब्यूरोक्रेट लालच दे देता उसी में मस्त है। और ऐसे भी उस सरकार के विषय में क्या कहना जो 12 बजे रात को सोती हो, 12 बजे रात को उठती हो। आप मेरी बात भली भांति समझ गए होंगे। अंतिम में प्रवीण सिंह का क्या उम्मीद है, आगे क्या करेंगे? नहीं, हम संगठन का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर प्रखंड के काम में लगाएगा, प्रखंड का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ऊपर के कहीं काम में लगाएगा, ऊपर का काम, जिस काम में भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हम संगठन का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रवीण सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब ये संगठन का काम करेंगे और जिस तरह से जो राजनीतिक है, इन राजनीतिक स्थितियों पर इनकी नज़र हमेशा बने रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।